नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने 3 वीडियो देखे होंगे, अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, और हम आज चौथा वीडियो लेकर आए हैं। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यूपीपी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आपके लिए जो है 60,244 वैकेंसी हैं। ये यूपी के लिए जो है बहुत बड़ी वैकेंसी हैं, और इसमें जो है आप लोगों अच्छे से तैयारी करें, कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो आप लोगों से हो। इस बार मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। चलिए इसी बीच आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका नाम कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन आपका घनमूल वर्गमूल से दे रखा है। एक क्वेश्चन इससे आना जरूर है, एक क्वेश्चन इससे आएगा जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 29 है तो कह रहा है 29 है तो रूट में दे रखा है 844, फिर है 0.0841 है, फिर 0.000841 है। देखिए आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा आपने। अगर हम वर्ग की बात करें या हम घन की बात करें या हम वर्ग की बात करें, तो वर्ग में जो है 2-2 के जोड़े बनते हैं। वर्ग में 2-2 के जोड़े बनते हैं, और घन में जो है 3-3 जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्या दे रखा है, बोल दिया है कि 841 का वर्गमूल कितना है, 29 है। कितना है? 29 है। अब यहाँ पर दे रखा है आपको है पॉइंट लगा के दे रखा है, 0.41 दे रखा है, 0.084 दे रखा है। अगर हम इसके नीचे 100 माने, अगर इसके माने जितने पॉइंट हटाएं, फिर हम जितनी संख्या उतनी जीरो बढ़ाएं, तो बहुत लंबा समय लगेगा। हमें उस तरीके से हमें नहीं करना है। अब देखिए हम क्या कर लें, जीरो के बाद कई संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, मतलब 2 का जोड़ा बनना है। 2 का जोड़ा बनने का मतलब है हम पॉइंट एक संख्या के बाद लगा दें। जैसे मान लो 841 का हमें पता है वर्गमूल कितना होगा, 29 होगा। अब यहाँ पर कितने जोड़े बनना है? एक जोड़ा बनना है, मतलब पॉइंट 1 के बाद लगा दें यहाँ पर। इसका मान निकल के हमारे सामने आ गया। अगले की हम बात करें, कितने जोड़ा बनने हैं इसमें? 2 जोड़ा बनने हैं। वर्ग में 2 के जोड़े बनने हैं, और घन में 3 के जोड़े बनने हैं। तो 2 जोड़े बन गए। 2 जोड़े बनने का मतलब है दशमलव कहाँ लगाएंगे हम? 2 संख्याओं के बाद लगाएंगे। कितना संख्या है? 29 है, तो कहाँ लगा दें? यहाँ पर लगा दें, तो यहाँ 0 बढ़ा दें हम। ठीक है, अब इसकी बात अगर करें हम, तो कैसे जोड़ा बनेंगे इसमें? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। 3 जोड़े बन गए। जब 3 जोड़े बन गए हैं, दशमलव कहाँ लगेगा? 3 के बाद लगेगा। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा कि संख्याएं तो यहाँ पर 2 ही हैं, संख्याएं 2 ही हैं, और दशमलव लगेगा 3 के बाद। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो हमने क्या लिखा? 2 और 9 लिखा। एक हम 0 क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ गया, कितना आ गया आपका? पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब बन गए 3 संख्याएं, ये हमारे सामने बन के आ गए। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या संख्या आ गई? 2.9 आ गया। फिर क्या है? 0.29 है। फिर है 0.029 बन के आ गया। अब क्या करना है? इनको सबको जोड़ना है। अगर जोड़ का निशान लगा है तो हम जोड़ देंगे, माइनस का निशान लगा है तो हम कम कर देंगे। अब इन सबको जोड़ते हैं। अब देखिए जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, दशमलव यहाँ पे लगा लो। इसमें देखो 1 संख्या है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 3 संख्या है। तो 3 संख्या में पहला क्या करेंगे हम? अंतिम संख्या ले लें, 9 ले लें यहाँ पर। अब देखिए इसमें 2 संख्याएँ हैं, इधर भी 2 संख्या है, तो 2 ये और 9 इसका ले लें। कितना हो जाएगा? 9 2 कितना? 11 हो गया। कितना बचा? 1 बच रहा है। अब देखिए तीसरी संख्या काट दो, 2 और 9 कितना हो जाएगा? और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना बचा? 1 बचा। अब देखो इसको 0 ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर निकल के आएगा इसका? इसका आएगा 0.219 आंसर आपके सामने आ जाएगा। जो विकल्प नंबर हमारा कौन सा होगा? विकल्प नंबर हमारा C सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर हमारा C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोभी ने जो है, गोभी लिखा है 84,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ माह बाद राधेश्याम भी जो है 1,12,000 रुपये लगाकर व्यापार में क्या हो गया है? शामिल हो गया। यदि लाभ का अनुपात, जो प्रॉफिट हुआ है उसका अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में है। कितना है? 3:2 के अनुपात में है। तब कह रहा है राधेश्याम जो है कितने माह तक व्यापार में लगा रहा, कितने समय तक, कितने माह या समय बातें की है, कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 8 माह, 6 माह, 9 माह और 4 माह। देखिए फटाफट लगाइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला कौन है? गोभी, तो हम जी लिख लें। कितना है? 84,000 रुपये लगाया। कितना रुपये लगाया इसने? 84,000 रुपये लगाया। अगर हम बात करें राधेश्याम की, तो आर कर लें इसको, राधेश्याम को। तो कितना पैसा लगाया इन्होंने है? 1,12,000 रुपये लगाकर जो है व्यापार को शुरू किया है। फिर कह रहा है वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में बात कर रहा है, तो वर्ष का मतलब हो जाएगा 1 वर्ष, ठीक है। कुछ माह बाद, कितने माह बाद, कुछ माह बाद, पता नहीं कितने समय बाद जो है राधे श्याम जो है शामिल हुए हैं, तो हम कितना कर लें, x मान लें यहाँ पर। और इसने जो पूरा पैसा लगाया पूरे साल भर के लिए, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लाभ का अनुपात कितना है, 3:2 दे रखा है। इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको काटना है, इसको है कैसे काटेंगे इसको, ठीक है। पहले तो 3 जीरो काट दो आप, नीचे ऊपर 3 जीरो लगे हैं, इसको काट दो पहले आप, ठीक है। फिर 7 से काट लो उसको, 12 सत्ती कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 16 सत्ती कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट गया ये। अब देखिए 3 से ये काट दो, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 होगा। 4 से काटो 3 को, 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो क्या हो जाएगा, x बराबर दे रखा है 3 बचा ये और 2 बचा है हमारा ये, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर कितना आ गया, 6 माह आ गया। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा होगा, हमारा विकल्प नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, जो कि 6 माह आंसर हमारा दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। हम देखा हाँ 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना आपको है। कह रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक आपको निकालना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन लगवा चुके हैं आपको इकाई अंक वाले क्वेश्चन, और शायद कुछ लोगों का आंसर भी इसका आ गया होगा। देखिए कितना लिखा है, 53,241 है की पावर कितना है, 3596 है। फिर है 3975 की पावर कितना है, 973 है। फिर है 93,256 है, पावर कितना है, 92 दे रखा है, ठीक है। देखिए इसमें इकाई अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे। हमने उस दिन आपको समझाया था कि जिसके अंत में 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, इनमें से कोई भी एक संख्या अगर आती है तो हम क्या करेंगे, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, ना पावर को भाग करना है ना किसी गुणा करनी है। हमें सीधा सीधा क्या कर देंगे, अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या अगर दे रखी है तो वही संख्या हम उतार लेंगे। तो कितना रहेगा इसका 1 हो जाएगा, गुणे इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस में कितना संख्या, देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस हो जोड़ देंगे, माइनस हो तो घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। पावर कितनी है, कोई मतलब नहीं है, 6 जोड़ दो यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं कि पहले हम जोड़ देंगे, पहले मल्टीप्लाई करें तो 5 करना कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में हमसे क्या पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। तो इकाई कौन सा है, इसमें से 1 है, तो इसका कौन सा है, इसमें से 1 है। जब 1 इकाई अंक है तो क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यदि मान लीजिए 0 और रिमाइंडर अगर 0 है तो पावर कितनी लगाएंगे हम, पावर 4 लगा देंगे, ठीक है। पावर कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई। अब यहाँ देख लीजिएगा, इसको भी क्या करेंगे हम, 4 से भाग करेंगे तो 4 एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, हो जाएगा 33। 4 बटे 32 मतलब कितना, रिमाइंडर कितना आ गया, इसका 1 आ गया। अब जो भी रिमाइंडर है उसकी पावर हम लगा देंगे, 1 बचेगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 92 दे रखा है। यहाँ पर 4 से भाग करें हम, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 12, 4 3 12, पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं, मतलब 0। अब 0 अगर आता है तो पावर कितनी लगाते हैं हम, पावर 4 लगाते हैं, ठीक है। इतना सभी ने कर लिया होगा। अब देखो पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संख्या 4 बार लिखी जाएगी, संख्या ये 4 बार लिखी जाएगी। जितना पावर होगा उतनी वो संख्या लिखी जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। यहाँ पर कितना है, 4 बार लिखा जाएगा। ये सब संख्या हमें 4 बार लिखी जाएगी। अब देखिए हमें इकाई अंक से मतलब है, दहाई से मतलब नहीं है। 4 चक्कू 16 का मतलब 6, 6 चक्कू कितना हो जाएगा, 24 का मतलब 4, 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 6 कितना आ गया, 6 आ गया। और कि ध्यान रखना, जब 4 की पावर 4 अगर हो जाए, 4 की पावर कितनी हो, 4 हो जाए, तो हमें इस तरीके से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कितना कर दें हम, 6 कर दें, बस गुणे में आ जाओ। 7 की पावर 1, इसका मतलब 7 एक बार लिखा जाएगा। फिर प्लस में, अब देखो 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी कितना हुआ, 8, 8 दूनी कितना हुआ, 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 कर देंगे यहाँ पर। अब गुणा कर दो, 7 से कितना हो जाएगा, 42 का हो जाएगा 2, और प्लस कितना है 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा यहीं पे अगर निशान माइनस का होता, इसमें होता माइनस का, मान लीजिएगा यहीं पे अगर लिखा है 6 × 7 और -6 का इस तरीके से लिखा है, मान लीजिएगा इसको हमने किया और यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा है, तो क्या करेंगे हम, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा बैलेंस चुका है, मतलब 2 बचेगा। 2 माइनस कितना है, 6, 2 माइनस कितना है, 6 है। अब 2 माइनस 6 है, इसको हमने माइनस किया, कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। अगर कोई इकाई अंक, यदि कोई इकाई अंक माइनस में आता है, तो अभी तक हालांकि ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक है, लेकिन अगर आता है, अगर माइनस में आ जाए तो आप क्या करोगे, अगर माइनस में कोई अगर आंसर आ रहा है तो क्या करोगे, 10 से उसको आप माइनस कर दो, कितना आएगा इसका आंसर, 6 आएगा। 6 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। इस तरीके से अगर मान लो माइनस का 3 बच रहा है, तो आप 10 से माइनस करो, कितना बचेगा, 3, 7 आएगा। अगर 4 बच रहा है
तो 10 से माइनस करो कितना आ जाएगा 4, कितना 6 बचेगा। अगर मान लो माइनस का 5 बच रहा है इकाई अंक, तो क्या करेंगे 10 - 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लाभांश से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका लाभ हानि का होगा, एक तो आपका लाभ का होगा, सॉरी एक तो आपका लाभ का होगा और एक आपका क्या होगा, हानि का होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लाभ का है। ठीक है, लाभ का अगर क्वेश्चन है तो कंडीशन क्या बनती है, अब दोनों बताएंगे आपको हम। लाभ वाली अगर कंडीशन है, अगर लाभ ही कंडीशन है तो क्या बनेगा, इसमें देखिएगा कितने का बेच रहा है। अच्छा, इसका सूत्र भी होता है, आपको तरीका बताएंगे। कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत ज़बरदस्त तरीका होगा उसका लगाने का, और आप देख कर ही बोल दोगे इसका आंसर ये आएगा। बिल्कुल आप देखोगे इसका आंसर क्या संख्या लिखी है, क्या संख्या है, इसका उत्तर क्या है, खट से बोल दोगे, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। इसका मौखिक क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखिए कितने का बेच रहा है, 144 में बेच रहा है। ठीक है, 40 में बेच रहा है, ये तो सूत्र इसका है, वो जाना नियम है, तरीका सीख लो आप क्या लगेगा। अब देखिए 144 लिखा हुआ है, 144 है और बात कर रहा है लाभ की, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे 2 टुकड़े करने इसके पड़ेंगे। 2 टुकड़े ऐसे कीजिए इसके कि जो है इसके 2 टुकड़े ऐसे कीजिए जिनका अंतर कितना हो जाए, 10 हो जाए। लाभ में क्या हो जाए, अंतर हो जाए, क्या हो जाए, अंतर हो जाए। लाभ में क्या देखना है, अंतर देखना है। अब जो 2 संख्याएं लेंगे हम, उनके बीच में 10 का अंतर होना चाहिए। जैसे 18 80 कितना हो जाएगा, 144 होता है। कितने का अंतर हो गया, अंतर कितने का भाई हो गया, सभी लोग बताएं कितना अंतर है, 10 का अंतर है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हमें कास्ट प्राइस निकालना है, मतलब अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी 0 बढ़ा दो। 0 जब बढ़ाओगे तो कितना 180 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हमेशा क्या है, हमेशा जो है छोटी संख्या लाभ मिलेंगे हम, तो क्या आंसर आएगा इसका, 80 आएगा इसका। तो क्या कास्ट प्राइस आएगा, सीपी कितना होगा इसका, सीपी कितना होगा, 80 रुपये होगा, 80 रुपये होगा। तो ये हमारा डी वाला बिल्कुल आंसर हमारा सही है। एक तरीका इसका और लगाने का है, जो हमारे गुरुजी ने बताया था, इसमें बड़ा अच्छा ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। इससे कहा था बेची को 100 से गुणा देव, बेची को 100 से गुणा देव 2500 मिलाए, वर्गमूल ताको को 250 घटाए। ये तरीका बड़ा अच्छा तरीका है। देखिए क्या कह रहा था, बेची को 100 से गुणा देव 2500 मिलाए, बेची को 100 से गुणा कितना बेच रहा है, कितना बेच रहा है भाई, इसको देख लीजिएगा इधर कितने की बेच रहा है, 44। बेची को 100 से गुणा कर दो, मतलब कितना आ गया, 14400। देव 2500 मिलाए, मतलब कि 2500 इसमें जोड़ देना है। कितना जोड़ना है, 2500 जोड़ना है, 2500 जोड़ना है। जोड़ो कितना आ जाएगा, 0 0 5 9 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है वर्गमूल ताको करो, वर्गमूल ताको करो, देव 50 घटाए। अब देखिए ये किसका वर्गमूल होगा, ये किसका वर्गमूल होगा, ये किसका है, देख लीजिएगा किसका वर्गमूल होगा, ये बताइए किसका वर्गमूल होगा, ये है वर्गमूल ताको करो, कितना हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। कितना आएगा, 130 आएगा। अब कह रहा है कि देव 50 घटाए, कितना घटा दें हम, 50 माइनस कर दें, कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 80 आंसर आएगा। जो हमने इस तरीके से किया और वही हमने इस तरीके से किया, दोनों का आंसर आया हमारा सेम आंसर आया। तो क्या क्या लिखना इसके लिए है, बेची को 100 से गुणा, बेची को 100 से गुणा देव 2500 मिलाए, वर्गमूल ताको करो, देव 50 घटाए। इसको याद कर लो सूत्र को, बड़ा बढ़िया रहेगा। और आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से अगर लगाते हो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। मान लीजिएगा यहाँ पर कुछ और लिखा हो, कोई संख्या अगर अलग कोई संख्या लिखी हो, देख लीजिएगा उसको भी। इसे मान लीजिएगा यहाँ पर संख्या लिखी हो, यहाँ पर संख्या मान लेते हैं लिखी हो 24। क्या संख्या लिखी हमने, 24 लिख दिया हमने। क्या संख्या लिखी यहाँ पर, सॉरी 24 संख्या, क्या लिखा है यहाँ पर, 24 लिख दिया हमने। 24 में क्या लिखा हमने, एक वस्तु को कितने बेचने पर, 24 में बेचने पर। हमने 24 को उठा लिया, यहाँ से उठाया 24 को हमने। अब इसके 2 टुकड़े करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टुकड़े यहाँ से। अंतर कितने का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। अंतर कितने का देखो पड़ रहा भाई, कितने का, 10 का अंतर है ना। हमें क्या निकलना है, क्या निकलना है, क्रय मूल्य निकलना है। तो क्या करेंगे हम, अंतर 100 का होना चाहिए, तो 0 बढ़ा दो, 120 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या उत्तर आएगा इसका, तो इसका 20 रुपये इसका लाभ आएगा। ठीक है, कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 20 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए
लेकिन आज के लिए इतना रखेंगे हम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें। जो भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस या जीडी की, इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं आने वाला है। जो भी मौका है उसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं और टेस्ट दें, अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।